दावा ऐसे दिया कि हम योगी ठाकुर हैं, और करणी सेना है वो भी सिसोदिया वंश या जो भी है वो भी ठाकुर हैं कुल मिला के। तो योगी जी ठाकुरों जो ठाकुर माफिया हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और हिंदू मुस्लिम करा के मुस्लिम जो, मैं ये नहीं कह रहा कि अतीक अच्छा था या मुख्तार अच्छा था, लेकिन मुख्तार एक उनसे एक पुरानी लड़ाई जो पॉलिटिकल पहले से लड़ाई रही है उसका एक क्या बोलते हैं वो जो पुराना अपनी एक रंजिश निकाली गई है एक, ये भी लेकिन दलित समाज तो यहाँ मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो तो ये भी कहते हैं कि अगर इसको दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई की ओर ढकेला जा रहा है, तो एक समय ऐसा भी आया था कि मायावती को जान से मारने का प्रयास किया था, तब एक ब्राह्मण ने बचाया था। तो समाजवादी पार्टी थी सरकार में, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो सर मैं अगर मायावती जी को बचाया था तो मायावती जब उनकी मृत्यु हुई थी उनके लिए मायावती ने क्या किया, और दूसरी बात जो क्या कहते हैं जो पाल थे, अब मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनकी जो मृत्यु हुई थी अतीक अहमद ने करवाई थी शायद, तो उनने करवाई थी, तो अतीक अहमद की वाइफ को मायावती जी ने टिकट क्यों दिया, फिर उन्होंने दबाव में कैंसिल किया। मैं राजनीति टिकट के ऊपर नहीं जाना चाह रहा, चलिए मैं और लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश नायक है, और पहले तो आप सभी को जय भीम दे रहा। जी आप अपना सवाल करें। अभी एक माहौल ऐसा बन गया है कि ये लड़ाई एक अजीब से मोड़ पे आ गई है। करणी सेना झुकने को तैयार नहीं है किसी भी परिस्थिति में, और वो लगातार आगरा में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके एक कार्यकर्ता ने यहाँ तक कि अखिलेश यादव को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। कैसा लगता है फिरोजाबाद में रह के ये सब कुछ हो रहा है यहाँ आसपास? देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज है, जहाँ संविधान का राज होना चाहिए प्रदेश और देश के अंदर, आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है जंगल राज। जिस सरकार में तलवारें लहराई जा रही हों, असले लहराए जा रहे हों, तो ये एक डराना माहौल पैदा किया जा रहा है। एक दलित नेता है रामजी सुमन जी, तो वो सोच रहे हैं कि ये डर जाएंगे, लेकिन ऐसा उनके दिमाग में वो अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आज दलित डरने वाला नहीं है। दलित बाबा साहब को मानता है, संविधान को मानता है, और जो लोग संविधान को मानते हैं वो लोग याद कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने संविधान को एक साइड में रख दिया तो दलित को समय नहीं लगेगा कि आप भी उसी भाषा की तरफ चल पड़े जो करणी सेना बोल रही है। आप भी ये कह रहे हैं करणी सेना वर्णी सेना सब ध्वस्त हो जाएगी, तो ये भाषा तो किसी और तरफ ले जा रही है ना। देखिए ये और तरफ नहीं ले जा रही है। जैसे अब आपने देखा कि आगरे के अंदर तलवारें लहराएगी, प्रशासन वहाँ खड़ा है, प्रशासन ने क्या वो लाठियाँ दिखाने के लिए रखी रखी? क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है? हम क्यों ले जा रहे हैं? क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है? क्यों हमें यानी कि अगर ये सब नहीं रुका तो आप भी एक बार लाठी तलवार लेके सड़क पे आएंगे? बिल्कुल। पूरा देश का ही प्रदेश का दलित आपको सड़कों पर नजर आएगा। इस बहुजन समाज की सरकार अभी नहीं है, लेकिन 85% लोग हैं हम लोग इस देश में बनकर, और 85% की ताकत उन लोगों को एहसास हो जाएगा कि कितने हैं। और दलित आज किसी से कम नहीं है। चाहे आप एक दलित है दिल्ली के अंदर, तो देखते होंगे आप संसद भवन के अंदर, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। आप करते क्या है? मैं भीम आर्मी का पूर्व मंडल महासचिव हूँ। जो चंद्रशेखर वाली है? जी। तो अभी अखिलेश यादव तो इसको पीडीए का फार्मूला लेके आगे चल रहे हैं। देखिए मैं अखिलेश यादव की नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि जैसे अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी दी गई, तो ये कतई तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तार होनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर सुसंगत धारा में मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक व्यक्ति अगर अखिलेश यादव जैसे नेता को जान से मारने की धमकी दे रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते? तो ये चीज़ें, जैसे रामजीलाल सुमन ने एक वक्तव्य जारी किया राणा सांगा के ऊपर, तो उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। अब एक शख्स अगर अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देता है तो इसको मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते आप? बिल्कुल होगा भाई। ये 4 दिनों में इस बात को हो चुका है भाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए किस व्यक्ति ने क्या बोला है, और बाकायदा न्यूज़ में चल रहा है तो इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता भी है, अगर कोई नहीं मुकदमा लिखाता, फिर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य बनता है कि आप कानून में आस्था रखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ऐसे व्यक्तियों की सही जगह जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये फिर